गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्या है यह योजना कि एक देश और एक ही राशन कार्ड। पहले यह होता था कि एक ही राज्य में एक ही राशन कार्ड का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन अब क्या है, एक राशन कार्ड का प्रयोग पूरे देश में हम कहीं पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग पीडीएस क्या होता है, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो लोग राशन लेते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, इसकी जो दुकानें होती हैं उनसे जो राशन लेते हैं, अब वो पूरे देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं कम दरों पर। किन राज्यों में यह योजना लागू है? जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह इसकी जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है, कौन कौन से हैं वो? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव। लेकिन 1 जून 2020 से उड़ीसा, मिजोरम और सिक्किम को भी इसे जोड़ दिया गया है। मतलब जो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री हैं रामविलास पासवान, उन्होंने उनके निर्देश में उड़ीसा, मिजोरम और सिक्किम को भी इस योजना से जोड़ दिया गया है। कब? 1 जून 2020 से। अतः अब क्या है, 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू है और इसका लाभ उठा सकते हैं। किसको इसका लाभ मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? इसे देश के प्रवासी मजदूरों को, जो दूसरे राज्यों में हैं, वहां पर भी क्या है, कम रेट पर अब वो अनाज ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता था पहले कि जैसे जो गरीब मजदूर होते हैं दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको वो सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब है कि कोई भी व्यक्ति है दूसरे राज्य में, किसी भी राज्य में है, जिस प्रकार हम अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाते हैं, MNP मोबाइल नंबर पोर्ट, कि हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जाएं, अब हमने वही नंबर रखना है, वहाँ के नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमने अपना नंबर पोर्ट करवाना है। तो इसी प्रकार अब क्या है, हम अपना राशन कार्ड है जो पोर्ट करवा सकते हैं। राशन कार्ड पोर्ट करवाने के लिए 2 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, एक राशन कार्ड होगा और एक आधार कार्ड। क्योंकि जो ये पीडीएस के तहत जो राशन की दुकानें होती हैं, वहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होती है इस नाम की। तो उसके माध्यम से उनका क्या है, आधार कार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, किसका? लाभार्थी का, कि उसको इस योजना के तहत राशन मिलता है या नहीं। जो राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम है NFSA 2013 के अनुसार देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं। और भी जो खाद्य सामग्री होती है वो भी सस्ती दरों पर खरीदी जा सकती है। 1 अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इस स्कीम के तहत जोड़ दिया जाएगा तथा 1 मार्च 2021 तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। अभी भी जैसे 1 अगस्त तक क्या हो जाएंगे, 23 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना हो जाएगी। 1 अगस्त 2020 तक 23 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना हो जाएगी। तो ये जो लोग होंगे 1 अगस्त 2020 तक, जितने भी पीडीएस सिस्टम के तहत लोग राशन लेते हैं, उनका कितने % है, ये लोग 83% होंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। IM इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पोर्टल है एक पीडीएस का, इसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। आशा है आप लोगों को ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है समझ में आई होगी कि अब हम कहीं पर भी
पूरे देश में एक ही राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसको होगा? जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और एक इससे ये भी होगा कि जो पहले एक दो तीन राशन कार्ड बनवा लेते थे, अब उनसे भी छुटकारा मिलेगा। फर्जी राशन कार्ड नहीं बनवाए जाएंगे, क्योंकि ये जो राशन कार्ड है वो आधार नंबर से लिंक हो जाएंगे। और जो राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, वो भी अब क्या है, उसका भी जो रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन होगा। और इससे भी क्या है, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।